वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 हमारा चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 13.1 हो चुकी है। आज जो हम एक्सरसाइज लेंगे 13.2 लेंगे। तो अब देखते हैं हमारे चैप्टर हमारा 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एक्सरसाइज 13.2। तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का? यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए इस जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्हें सिंप्लीफाई करना है और इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आप फर्स्ट जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर समझा चुके हैं, बस उन्हीं लॉ को हमने यहाँ पर यूज करना है। आप इंट्रोडक्शन देखेंगे तो उसके अंदर सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है हमने बता दिए हैं। आप उन लॉज को अब यहाँ पर यूज करना है। तो फर्स्ट आपने देखा है 3 raised to the power 2 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 4 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 8। हमने कहा जब भी क्या है मल्टीप्लाई हो रही हो और बेस सेम हो, क्या है ये 3 जो है बेस है मल्टीप्लाई हो रही है और बेस सेम है, तो बेस को कॉमन ले लिया जाता है और जो एक्सपोनेंट होती है जैसे 2 है 4 है 8 है, इन्हें ऐड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। तो हम बेस को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। 3 हमने कॉमन ले लिया और इसकी जो एक्सपोनेंट है इसे ऐड कर लेंगे। 2 + 4 + 8। क्लियर? आप देखें 2 + 4 कितना हो गया? 6। 6 + 8 कितना हो गया? 14। तो 3 raised to the power 14 जो है इसका आंसर होगा। तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के यूज करते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अब देखेंगे इसी को, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। 6 raised to the power 15 डिवाइडेड बाय 6 raised to the power 10। अब हमने बताया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जब बेस सेम हो, क्या है, बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो क्या होता है, जब डिवीजन वाला केस होता है और बेस सेम होती है तो बेस को कॉमन ले लिया जाता है और एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बेस क्या है? 6 है, 6 कॉमन ले लिया और एक्सपोनेंट जो है हमने माइनस कर दी, 15 - 10, क्योंकि डिवीजन वाले रूल में यही है। तो 15 - 10 क्या हो जाएगा? 6 raised to the power 5। तो 15 में से 10 को लेस करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर? 6 raised to the power 5। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम। a raised to the power 3 मल्टीप्लाई a raised to the power 2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है और बेस सेम है। बेस क्या है? यहाँ पर a है, तो a को हम कॉमन ले लेंगे और एक्सपोनेंट जो है उसे ऐड कर देंगे। 3 + 2, तो a raised to the power कितना हो जाएगा? 5। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसका हम फोर्थ पार्ट देखेंगे। पार्ट 4 देखेंगे हम। 7 raised to the power x मल्टीप्लाई 7 raised to the power 2। अब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है और बेस सेम है, तो हम बेस को क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं और एक्सपोनेंट जो होती है जैसे x और 2 है इसे ऐड कर देंगे, x + 2। बस ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि ये वेरिएबल है और ये है कांस्टेंट नंबर है, तो इसे इसी फॉर्म में ऐसे ही x + 2 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट। 5 raised to the power 2 होल raised to the power 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, फिर हम इसे करेंगे। तो जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर एक्सपोनेंट होती है तो उसकी क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 × 3 = 6। 5 raised to the power 6 डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 3। ठीक है, अब जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो, डिवाइड हो रहा मतलब डिवीजन हो रहा है और बेस सेम है, तो बेस को कॉमन ले लेते हैं और एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 5 को कॉमन ले लेंगे, 6 - 3, तो 6 - 3 में से क्या आ जाएगा? 6 में से 3 गया तो कितना बचा? 3। ठीक है, 5 raised to the power 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 5 raised to the power 3। अब देखते हैं हम पार्ट 6। पार्ट 6 क्या है? 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाइड 5 raised to the power 5। अब यहाँ पर क्या है, बेस तो डिफरेंट है और मगर क्या है, पावर्स जो है, एक्सपोनेंट जो है वो कॉमन है, सेम है। क्या है? सेम है। तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट जो है या पावर जो है सेम है और बेस जो है डिफरेंट है, तो हम बेस को क्या करेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म में ले लेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। 2 × 5 और एक्सपोनेंट को हम क्या है? कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 5। ठीक है, कॉमन आ गई हमारी 5 आ गई। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? 2 × 5 = 10 मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो एक्सपोनेंट है 5 ऐसी आ जाएगी, 10 raised to the power 5। 10 raised to the power 5। ठीक है, अब पार्ट 7 देखते हैं हम। पार्ट 7 क्या है हमारा?
ए रेस टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बी रेस टू द पावर 4। यहाँ पर भी क्या है, बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट जो है सेम है, तो बेस को हम मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं, और एक्सपोनेंट को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी रेस टू द पावर होल रेस टू द पावर 4। तो ए बी को हम ऐसे लिख देते हैं ए बी। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जाता है ए बी। फिर भी मैंने शो करके दिखा दिया आपको। आप 8th पार्ट देखेंगे, 3 रेस टू द पावर 4 होल रेस टू द पावर 3। तो अब यहाँ सिंपल ब्रैकेट ओपन करना है हमें, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 रेस टू द पावर 12। क्लियर। अब देखते हैं पार्ट 9। यहाँ पर क्या है, 2 रेस टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू द पावर 15 मल्टीप्लाई 2 रेस टू द पावर 3। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो हम देखेंगे बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो हम एक्सपोनेंट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 20 माइनस 15। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 रेस टू द पावर 3। तो यहाँ कितना हुआ, 20 माइनस 15 2 रेस टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेस टू द पावर 3। अब यहाँ पर क्या है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो बेस को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 2 रेस टू द पावर 8। 2 रेस टू द पावर 8। ये क्वेश्चन आपका 1 जो है कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको ये सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है हर किसी को। तो फर्स्ट पार्ट ऐसा, 2 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेस टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक, और डिवाइडेड बाय 3 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 32। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सॉल्व करना है। तो ये जो है हमें जो नंबर दिए गए हैं, इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। किस फॉर्म में लिखना होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो पहले 4 और 32 को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना होगा। 2 रेस टू द पावर 3 तो ऐसे लिख दिया जाएगा, 3 रेस टू द पावर 4 ऐसे ही, और 4 जो है इसे हम 2 मल्टीप्लाई 2 है, तो हम इसे 2 रेस टू द पावर 2 लिख सकते हैं। क्लियर। अपॉन में क्या है, 3 ऐसे ही आ जाएगा। और जो है 32 जो है, 32 के अगर हम फैक्टर करके देखेंगे, 32 जो होता है इसके फैक्टर देखें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो कितने टाइम आ रहा है, 5 टाइम्स। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 रेस टू द पावर 5, 2 रेस टू द पावर 5। अब इसे सिंपली हम क्या कर लेंगे, पहले हम जो सेम है उन्हें ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है उन्हें सोल्व करेंगे। 2 रेस टू द पावर 3 और 2 रेस टू द पावर 2, ये क्या है, प्लस हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 3 + 2, ये 3 रेस टू द पावर ऐसी रहेगा, अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 2 रेस टू द पावर 5। क्लियर। अब इसके बाद क्या है हमारा, देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 2 रेस टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेस टू द पावर 4, अपॉन में क्या है, 3 मल्टीप्लाई 2 रेस टू द पावर 5। ठीक है, थोड़ा पावर को ऊपर करके लिखना है, 2 को बड़ा कर देते हैं ताकि क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पर जो है क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो हम सेम को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। 2 रेस टू द पावर 5 है, 2 रेस टू द पावर 5 है, और जब बेस सेम हो रही हो और डिवाइड हो रहा हो तो अब क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं। क्लियर, क्योंकि ये भी तो डिवाइड ही है, अगर हम डिवाइड का सिंबल लगा के करेंगे तब भी डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई 3 रेस टू द पावर 4, और यहाँ पर इसकी एक्सपोनेंट जो है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1। क्लियर, बात समझ में आ गई। हम इसे यूं लिख सकते हैं, 2 रेस टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू द पावर 5। क्लियर, मल्टीप्लाई, ये तो हो गया ब्रैकेट में, क्या है, 3 रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेस टू द पावर 1। क्लियर, अब हमने इस फॉर्म को इस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि समझ में आ जाए हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब देखा, क्योंकि बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पर होगा 2 रेस टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 3 रेस टू द पावर 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 1 वैल्यू हो जाएगी, 1 इसकी जिसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 3 रेस टू द पावर 3, अब इसे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 रेस टू द पावर 3, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर, 3 रेस टू द पावर 3 जो है इसका फर्स्ट का आंसर आया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट।
पार्ट सेकंड देखेंगे, इसे थोड़ा सा अलग कर देंगे, ठीक है, सेपरेट, ठीक है, ताकि हम सेकंड पार्ट कर सकें। अब यहाँ पर क्या है, 5 रेज़ टू द पावर 2 होल ब्रैकेट रेज़ टू द पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 7। पहले हम इस स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, जो आपका ये कॉमन ब्रैकेट है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट 5 की पावर 2 है और इसकी होल ब्रैकेट की पावर 3 है, तो क्या होगा, हम ब्रैकेट ओपन करने के मल्टीप्लाई करते हैं, 5 कैसे लेगा, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 7। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो बेस को कॉमन ले लेंगे और एक्सपोनेंट को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 7। 6 + 4 कितना होगा 10, 5 रेज़ टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 7। अब यहाँ डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, 5 कॉमन आ जाएगा, 10 - 7 हो जाएगा, 10 - 7 कितना हो जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर 3, ये आंसर आ गया, क्लियर, 5 रेज़ टू द पावर 3 आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट, क्या है, सिंपल है ये भी। थर्ड पार्ट क्या है, 25 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे ना, सेम बेस को सेम कर लेंगे, 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई वो सॉरी 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, 5 2 टाइम्स है 5 रेज़ टू द पावर 2 होल ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3। अब इसे ओपन कर देंगे, 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड हो रहा है तो 5 को कॉमन ले लेंगे और बेस सेम है, बेस सेम और डिवाइड है तो बेस को कॉमन ले लेते हैं और एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं। ये क्या होगा, 8 - 3 कितना हो जाएगा, 8 - 3 क्या, तो आपने देखा 8 - 3 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 रेज़ टू द पावर 5 ये आंसर आ गया। अब देखते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट, पार्ट 4 देखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू द पावर 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो 21 है इसे किसमें लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे। 21 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब 21 के फैक्टर हो गए 3 जो है 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 9 3 जा 20, नहीं सॉरी क्या होगा, 21 के फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई, यहाँ लिख देते हैं हम, 21 के फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं ओपन करके, 7/2 अपॉन में 21 के प्लेस में 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू द पावर 3। अब वो ये जो डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड करेंगे सेम सेम नंबर से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट 1 है, डिवाइड हो रही है तो 3 को कॉमन ले लेंगे, 1 - 1, क्लियर, मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 2 है और यहाँ डिवाइड में 7 रेज़ टू द पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 को कॉमन ले लिया, 2 - 1 हो गया, क्लियर, मल्टीप्लाई 11 कॉमन है, डिवाइड हो रहा है तो 11 को कॉमन ले लेंगे और 8 - 3 एक्सपोनेंट को, क्योंकि डिवाइड होता है तो एक्सपोनेंट क्या होती है, माइनस होती है और बेस को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 0, यहाँ हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू द पावर 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, क्लियर, तो हमारा क्या आ गया, हमारा ये 3 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू द पावर 5 इसका सॉल्यूशन है। अगर हम हाँ 3 रेज़ टू द पावर 0 की जगह हम 1 लिख दें पूरा तो क्या हो जाएगा, तब भी हमारा नहीं होगा, तब भी हमारा आंसर सही होगा, ठीक है, और यहाँ तक भी छोड़ देंगे तब भी हमारा आंसर सही है, और हम इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर या तो 1 हो जाएगा, वैल्यू 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ऐसे रहेगा, तो 7 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू द पावर 5, क्लियर, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर।
यहाँ तक भी सही है आपका आंसर, ये भी सही है। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो इसका आंसर ये आ गया इसका 7 रेस्ट टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 11 रेस्ट टू द पावर 5, क्योंकि 3 रेस्ट टू द पावर 0 की जगह 1 हो गया, क्योंकि जिसकी एक्सपोनेंट 0 होती है, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो या कितना छोटा हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट फिफ्थ। 3 रेस्ट टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेस्ट टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेस्ट टू द पावर 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे बेस को सही करेंगे, सिंगल एक्सपोनेंट में लेकर आएंगे। ये बेस है 3 रेस्ट टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेस्ट टू द पावर 3, 3 जो है बेस है इनकी और मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम बेस को कॉमन ले लेते हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं 4 प्लस 3, तो 3 रेस्ट टू द पावर 7 अपॉन में 3 रेस्ट टू द पावर 7। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है तो अब हम इसे लिख सकते हैं 3 रेस्ट टू द पावर 7 माइनस 7 और आ जाएगा आपका 3 रेस्ट टू द पावर 0, और हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि जिसके एक्सपोनेंट 0 है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं 1। ये आंसर आ गया 1। क्या आ गया आंसर 1, आंसर आ गया। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं पार्ट सिक्स्थ। 2 रेस्ट टू द पावर 0 प्लस 3 रेस्ट टू द पावर 0 और प्लस 4 रेस्ट टू द पावर 0, सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जिसकी एक्सपोनेंट 0 होती है 1, इसकी भी एक्सपोनेंट 1 0 है तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी भी एक्सपोनेंट 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब देखते हैं हम सेवेंथ पार्ट 7 देखेंगे आप बहुत ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस चल रहे हैं ये। 2 रेस्ट टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 3 रेस्ट टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 4 रेस्ट टू द पावर 0। इससे जो 6 पार्ट था उसमें प्लस था, इसमें क्या है मल्टीप्लाई है, तो सभी जितने भी एक्सपोनेंट है सबकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। 2 रेस्ट टू द पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, मल्टीप्लाई 3 रेस्ट टू द पावर 0 तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, मल्टीप्लाई 4 रेस्ट टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो कितना आ गया आंसर 1। जो मल्टीप्लाई हो रही है वहां क्या होता ऐड हुआ था, प्लस हो रहा था, इसलिए तो 1 प्लस 1 प्लस करके 3 हो गया, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करके क्या हुआ आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। पार्ट 8 देखेंगे हम इसका। ठीक है, 3 ब्रैकेट में क्या है 3 रेस्ट टू द पावर 0 प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 5 रेस्ट टू द पावर 0। तो आप पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई ये भी क्या है 1, तो ब्रैकेट ओपन जो होगा 2 मल्टीप्लाई 1 कितना 2 1 जा 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि जिसकी एक्सपोनेंट 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है होल वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। अब 9 पार्ट देखेंगे हम, बहुत ही सिंपल है। तो 2 रेस्ट टू द पावर 8 मल्टीप्लाई a रेस्ट टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 रेस्ट टू द पावर 3 मल्टीप्लाई a रेस्ट टू द पावर 3। अब इसे क्योंकि यहाँ पर 2 है यहाँ 4 है तो इस 4 को हम चेंज कर लेंगे 2, अब 2 जो है 4 को जो हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, अब क्या है 2 की पावर 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई a रेस्ट टू द पावर 3। ठीक है, अब इसे आगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर, अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर 8 मल्टीप्लाई a रेस्ट टू द पावर 5 अपॉन में क्या है 2 3 जा 6, ये जो हमने 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 करके लिखा था 2 रेस्ट टू द पावर 2 लिख लिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करके 2 3 जा 6 2 रेस्ट टू द पावर 6 मल्टीप्लाई a रेस्ट टू द पावर 3। अब वही डिवाइड वाला के वो लग जाएगा यहाँ पर लो 2a, ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो इसे हम क्या करेंगे 8 माइनस 6 2 को कॉमन ले लेंगे और एक्सपोनेंट को क्या कहते हैं माइनस कर देंगे। ऐसे ए से ए डिवाइड हो जाएगा तो इसकी हम ए को कॉमन ले लेंगे और एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। 2 में से 8 में से 6 गया कितना बचा 2, और क्या है ए में से ए रेस्ट टू द पावर 5 माइनस 3 है तो 5 में से 3 क्या हो 2। ठीक है, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, ठीक है 2 आ गया, यहाँ पर क्या है 2 आ गया। अब यहाँ देखेंगे बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट क्या है सेम है, तो हम एक्सपोनेंट को कॉमन ले लेंगे और बेस को ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए, ठीक है, और एक्सपोनेंट जो हमने कॉमन ले ली, तो 2 मल्टीप्लाई ए को हम 2a लिख सकते हैं होल रेस्ट टू द पावर 2, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, ये आंसर 2a
2 है, होल ब्रैकेट की पावर जो है 2 है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है ब्रैकेट में a रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर 3। तो अब इसे क्या है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो बेस को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे, 5 माइनस 3। ठीक है, मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर 8। तो a 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर 8। अब यहाँ पर क्या है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस को कॉमन ले लेंगे और एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, a रेज़ टू द पावर 10। क्लियर, a रेज़ टू द पावर कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम देखेंगे 9 पार्ट। 9 पार्ट क्या है, 4 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर 8 b रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर 5 और b रेज़ टू द पावर 2। जो सेम सेम है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब ये देखेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो 4 को कॉमन ले लिया, इनके एक्सपोनेंट को माइनस कर दिया। क्लियर, मल्टीप्लाई। अब क्या है, a से a डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो a कॉमन ले लिया, इनके एक्सपोनेंट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, b से b डिवाइड हो जाएगा, b कॉमन ले लिया हमने और एक्सपोनेंट को माइनस कर दिया। क्लियर, अब सिंपल क्या होगा, 4 रेज़ 5 में से 5 गया 0, a मल्टीप्लाई a ले लेंगे, 8 में से 5 गया 3 मल्टीप्लाई b की पावर जो है 3 माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा, b की पावर क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पर वहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आगे भी हम लिख सकते हैं क्योंकि 4 रेज़ टू द पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, a रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई b। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं हम पार्ट 12। पार्ट 12 क्या हमारा बहुत सिंपल सा है, 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 होल ब्रैकेट की पावर 2। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे क्योंकि इसके अंदर 3 पावर है और यहाँ 1 पावर है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा था, बेस हम कॉमन ले लेंगे और 3 प्लस 1 कर देंगे, 3 प्लस 1 होल की पावर 2। क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना होगा, 4 होल पावर 2। अब क्या होगा, 4 2 जा 8, एक्सपोनेंट हम ओपन कर देते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 8 आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है और आपको आंसर को जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखें, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 11 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 11। क्या ये इक्वल है? अब ये देखते हैं हम पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 10 की पावर क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही तो बेस को हम क्या कर लेते हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 11 कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर, 10 रेज़ टू द पावर 12 हो गया। यहाँ जो है हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड क्या हमारा क्या है, 100 की पावर कितनी है, 11 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या कहें, 10 मल्टीप्लाई 10 कर लेते हैं क्योंकि इसे 10, ठीक है, और पावर 11। अब यहाँ 10 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा अंदर, क्योंकि 10 2 टाइम्स है, पावर क्या हो गई, 11 हो गई। क्लियर, अब यह ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 2 के 11 में करेंगे 22 हो गया। यहाँ पर क्या 10 रेज़ टू द पावर 12 है और यहाँ 10 रेज़ टू द पावर 22 है इसकी। तो क्या ये इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, नहीं, तो क्या होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर, फॉल्स हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाला, 2 रेज़ टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज़ टू द पावर 2। तो 2 को हम 3 टाइम ओपन कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 5 को 2 टाइम्स ओपन कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 25। क्या ये बड़ा है 8, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा हमारा। क्लियर, अब इसके बाद देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या हमारा, क्या है, 6 जो पावर है, 6 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 2। वो तो यहाँ पर क्या है, ना तो बेसिक सेम है और ना ही एक्सपोनेंट सेम है, तो इसमें कोई लॉ ही नहीं लग रहा, तो इसलिए जो है ये क्या होगा, फॉल्स होगा। कोई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लग रहा इस पे, तो क्या है, ये फॉल्स है, इक्वल ही नहीं है।
क्लियर, ना तो हम एक्सपोनेंट को ऐड कर सकते हैं, ना ही बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई सा भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं अप्लाई हो रहा, और ये जो है ये वैल्यू जो है इसके इक्वल है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, 3 रेस्ट टू द पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1000 रेस्ट टू द पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के इक्वल है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर, क्या हो गया, ट्रू। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको इन नंबर्स के प्राइम प्रोडक्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 108 मल्टीप्लाई 192, तो या तो हम इसकी मल्टीप्लाई करके दोनों की फिर हम इनके फैक्टर करें, या हम इनके अलग अलग फैक्टर भी कर सकते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 108 के ले लेते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल 108, ठीक है, किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, वो सॉरी 2 2 जा 4, रिमेनिंग बचा 1, 14 और 2 7 जा 14, फिर 3 से जाए 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। क्लियर, अब 92 के कर लेते हैं, 192 के, ठीक है, 192 के फैक्टर करेंगे, 2 से 2 8 जा 2 9 जा 18, रिमेनिंग बचा 1, 12 हो गया, 2 4 जा 2 6 जा 12, ठीक है, 2 4 जा 8, रिमेनिंग बचा 1, 16 हो गया, 2 8 जा 16। क्लियर, फिर क्या है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 3 जा 6, और फिर ये आ गया 3 1 जा 3। क्लियर, तो आपने यहाँ पर देखा क्या फैक्टर हुए, आप इन फैक्टर्स को एक साथ लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो हम सबको एक साथ लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इन सभी फैक्टर्स को 108 मल्टीप्लाई 192, इनके फैक्टर में एक साथ ही लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, तो इसे लिखा जा सकता है, हम इसे लिख सकते हैं हम, कितना हो जाएगा हमारा आंसर इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 3 रेस्ट टू द पावर 4, मतलब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है, 108 मल्टीप्लाई 192 को 2 रेस्ट टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 3 रेस्ट टू द पावर 4, क्योंकि इसके अंदर हमने फैक्टर करके देखे तो आपके ये आए प्राइम फैक्टर 2 8 टाइम्स आया, 3 4 टाइम्स आया, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट 270, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। क्लियर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमेनिंग बचा 1, इधर आ गया 10 हो गया, 2 5 जा 10, अब 3 से 3 4 जा 12, रिमेनिंग बचा 1, 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 1 जा 3, 1 बचा, इधर चला गया कैरी, 15 हो गया, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5। तो आपने इसके फैक्टर देखे 270 के, 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, 3 कितने टाइम है, 3 टाइम, 1 2 3, और 5 कितने टाइम है, 1। तो आपने देखा इसके जो फैक्टर बने, आपने यहाँ पर लिख देंगे आंसर, 2 रेस्ट टू द पावर 1, 3 रेस्ट टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेस्ट टू द पावर 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 की एक्सपोनेंट 1 है, 3 की एक्सपोनेंट कितनी है, 3, और 5 की एक्सपोनेंट 1 है। क्लियर, तो ये आंसर, इसका आंसर ये है। क्लियर, अब देखेंगे 7 2 9 मल्टीप्लाई 64, तो सिंपली हम इसके फैक्टर करेंगे हम, ठीक है। तो किससे करेंगे हम, 7 2 9 के अलग करेंगे, 3 2 जा 6, रिमेनिंग बचा 1, 12 हो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9,
3 से जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर। 64 के कर लेंगे अब हम। 2 6 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, रिमेनिंग बचा 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों के जो प्रोडक्ट आया है प्राइम फैक्टर का 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3 है 1 2 3 4 5 6 और 6 टाइम जो है 2 है। अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं 2 रेस टू द पावर 6 मल्टीप्लाई क्या है 3 रेस टू, या पहले हम क्योंकि पहले 7 to 9 क्या करें तो 3 रेस टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 2 रेस टू द पावर 6। क्लियर। 7 to 9 के फैक्टर आया 3 रेस टू द पावर 6 और 64 के आए 2 रेस टू द पावर 6, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब देखते हैं हम इसका पार्ट फोर्थ देखते हैं। 7 6 8 है। ठीक है, तो सिंपली आप इसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 768 का। 2 से 2 3 जा 6, रिमेनिंग बचा 1, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 इधर रिमेनिंग बचा इधर चला गया 18 और 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर क्या है 19 है, तो 2 9 जा 18, रिमेनिंग बचा 1, 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, रिमेनिंग बचा 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और क्या आपका 3 1 जा 3। तो आपने देखा कितने टाइम्स 2 आया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ लिख देंगे 2 जो है 8 टाइम है और 3 जो है 1 टाइम है। क्लियर। इसका आंसर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है 7 6 8 का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सिंप्लीफाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट लेंगे इसका 2 रेस टू द पावर 5 होल ब्रैकेट रेस टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 8 को, है ना। तो 8 के फैक्टर क्या होंगे 2 टाइम्स जो है 2 जो है 3 टाइम्स आएगा, 2 2 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8 आएगा। तो इसके बाद 2 जो है 8 जो है हम 3 टाइम 2 लिख सकते हैं। इसे हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं हाथों हाथ इसे, चलो बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या है हम 8 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो 5 फॉर्म में क्या हो जाएगा 2 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 होल ब्रैकेट का पावर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई 7। क्लियर। अब क्या होगा ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे 5 रेस टू द पावर 5 5 टू द 10 मल्टीप्लाई 7 रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ ब्रैकेट को ओपन हो जाएगा 3 3 जा 9। यहाँ पर क्या है 5 नहीं 2 है, यहाँ पर सॉरी हमने 5 लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 आएगा, धोखे से हमने 5 लिख दिया। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ पर क्या था हमने गलती से 5 लिख दिया था, है 2 है ना। तो ठीक है 2 रेस टू द पावर 10 अपॉन में क्या है ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 7। क्लियर। अब क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो सेम नंबर सेम से डिवाइड हो जाएगा, 2 रेस टू द पावर 10 डिवाइड हो जाएगा 2 रेस टू द पावर 9 से, तो हम 2 को हम क्या कॉमन ले लेंगे और एक्सपोनेंट को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। क्लियर। मल्टीप्लाई, अब क्या है 7 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर एक्सपोनेंट 3 और यहाँ 1 है तो 7 को कॉमन लेंगे 3 माइनस 1। ठीक है, तो आप यहाँ देखा 2 रेस टू द पावर 1 आ गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई 7 रेस टू द पावर 2।
3 में से -1 चला गया। अब आपने देखा 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 7 2 तो एक टाइम लिखा जाएगा, 7 जो है 2 टाइम्स लिखा है, 2 7 जा 14, 14 7 जा 98। आंसर कितना आ गया 98 आंसर आ गया। क्लियर, तो आंसर कितना है हमारा 98। 2 तो 1 टाइम लिखा जाएगा, 7 जो है 2 टाइम्स लिखा जाएगा, हमने ओपन करके मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आंसर आ गया 98। अब हम देखते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड हमारा क्या है, 25 मल्टीप्लाई 5 रेस टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 25 को और 10 को इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। क्लियर, ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 रेस टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 10 टी रेस टू द पावर 8 अपॉन में क्या है। अब 10 को हम 2 मल्टीप्लाई 5 लिखा जा सकता है, 2 5 जा 10, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, होल पावर। क्लियर, मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 8। अब यहाँ जो है 5 मल्टीप्लाई 5 है तो 5 2 टाइम्स आ जाएगा, 5 रेस टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेस टू द पावर 2 मल्टीप्लाई टी रेस टू द पावर 8। क्लियर, अपॉन में क्या है। अब ये क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सपोनेंट है और ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है जो और ब्रैकेट के बाहर जो एक्सपोनेंट है वो दोनों की एक्सपोनेंट सेम होगी, तो हम इसे ओपन करके लिख सकते हैं 2 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेस टू द पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 रेस टू द पावर 4। नीचे क्या था 4 था यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी 4, ऊपर 8 है टी की पावर, नीचे क्या है 4 है। अब ये हम ओपन कर देंगे इसे। क्लियर, तो पहले हम इसे कर लेंगे 5 रेस टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेस टू द पावर 2 है तो 5 और 5 की मल्टीप्लाई हुई तो 5 को कॉमन ले लेंगे, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे 2 + 2 मल्टीप्लाई टी रेस टू द पावर 8 अपॉन में क्या आएगा 2 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई टी रेस टू द पावर 4। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 रेस टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐड होके 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई टी रेस टू द पावर 8 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई टी रेस टू द पावर 4। अब हम क्या करेंगे जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसे डिवाइड कर देंगे, तो देखेंगे 5 का पेयर बन गया, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा तो आप 5 को कॉमन ले लेंगे और इसके एक्सपोनेंट को माइनस करें 4 - 3, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या टी रेस टू द पावर 8 है। क्लियर, टी रेस टू द पावर 8 है तो हम क्या करेंगे 8 - 4 कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ t की पावर 8 है और यहाँ t की पावर 4 है और डिवाइड हो रहा है तो t को हम कॉमन ले लेंगे और 8 - 4 कर देंगे, ठीक है, और डिवाइड में क्या करेंगे हम अपॉन में 2 रेस टू द पावर 3 बचा यहाँ पर नीचे और कुछ बचा ही नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर आप तो 5 रेस टू द पावर 1 हो जाएगा 4 - 3 और क्या है मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है टी रेस टू द पावर 8 - 4 है तो यहाँ हो जाएगा टी की पावर 4 अपॉन में क्या है 2 जो है 3 टाइम्स है तो हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 टी रेस टू द पावर 4 क्या होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, इसका हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का, ठीक है, 5 टी रेस टू द पावर 4 अपॉन में 8। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट देखेंगे हम 3 रेस टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 5 और मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 6 रेस टू द पावर 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें सॉल्व करने के लिए हमें 3 रेस टू द पावर 5 ऐसे लिखेंगे। 10 जो है हम इस 10 को क्या कर सकते हैं 2 5 जा 10 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं इसे 10 को होल पावर 5
और ये 25 को हम क्या है 5 मल्टीप्लाई 5 लिखा जा सकता है, ठीक है। डिवाइड में 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 6 जो है 2 3 जा 6 लिखा जा सकता है, ठीक है। जो है क्लियर, कोई दिक्कत। अब इसके अंदर क्या होगा 3 रेज टू द पावर 5। अब यहाँ जो 5 है एक्सपोनेंट जो है इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है सबकी एक्सपोनेंट अलग अलग होगी, तो 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 2 टाइम्स है तो 5 रेज टू द पावर 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है सभी की एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी 5 5 हो जाएगी, 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 5। क्लियर। अब ऊपर देखेंगे जो चीज ऐड हो रही है उसे ऐड कर लेंगे, मतलब जो कॉमन हो रहा है 3 रेज टू द पावर 5, ठीक, मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 5। यहाँ पर जो है 5 और 5 की मल्टीप्लाई है तो 5 को कॉमन ले लेंगे और इनके एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। 2 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, डायरेक्ट हमने कर दिया है। 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 5। अब हम इसे क्या कर सकते हैं डिवाइड, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो सेम नंबर से सेम नंबर डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो 3 को कॉमन ले लेंगे 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 से 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 को कॉमन ले लेंगे 5 माइनस 5, इनके एक्सपोनेंट को हम माइनस कर देंगे। ऐसे 5 और 5 जो है कॉमन है डिवाइड हो रहा है तो 7 माइनस 7, ठीक है। अब क्या होगा 3 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 0। इन सब की वैल्यू क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। आंसर आ गया 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। आंसर आ गया 1। क्लियर, आंसर कितना आ गया 1। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हुई। आप जो क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं इस एक्सरसाइज के अंदर इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपने मैथमेटिक्स नोटबुक के अंदर इन्हें कंप्लीट करेंगे और अच्छे से वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।